हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेशन के बारे में। ठीक है, स्पेशंस क्या होती हैं उसका इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने, उसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशन जो होती हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्पेशन जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एलोपेट्रिक स्पेशन, पैरापेट्रिक स्पेशन, पेरीपेट्रिक स्पेशन एंड सिम्पेट्रिक स्पेशन। ठीक है, अगर अब तक आपने मेरे स्पेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट पे वीडियो है, आप उन्हें देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि स्पेशन क्या होते हैं। उसके बाद ही आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फर्स्ट जो हमारा स्पेशन है, जो हमारा है एलोपेट्रिक स्पेशन। आज के वीडियो में हम सिर्फ एलोपेट्रिक स्पेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एलोपेट्रिक स्पेशंस होती क्या है। इस टाइप के जो भी स्पेशंस होते हैं वो कोज्ड होती हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण। ठीक है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी स्पीसीज को आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जो इंडिविजुअल्स होती हैं, हमारी जो स्पीसीज होते हैं, उनका हमें क्या करना है, उनका आइसोलेशन करना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी पॉपुलेशन है, उस स्पीसीज की जो भी पॉपुलेशन है उसको सेपरेटेड किया जाता है। किसके बेसिस पे? उनके फिजिकल बैरियर के बेसिस पे। फिजिकल बैरियर से मतलब क्या हो गया कि जैसे उनका क्या हो गया, रिवर्स हो गए, ठीक है, हमारे पोन्स हो गए, ठीक है, जो लेग्स होती हैं वो हो गई, ओसिन्स हो गई। ठीक है, तो इन बेसिस पे, फिजिकल बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो भी हम स्पीसीज को आइसोलेट करते हैं उनको इस बेसिस पे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, अब जो आपके पॉपुलेशन है जिसको हमने आइसोलेट कर लिया अलग अलग बेसिस पे, उनको हमने क्या कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड करके रख दिया। अब उनको, उनके अंदर आपको 2 टाइप के चेंजेस दिखाई देंगे। एक होता है आपका जीनोटाइपिक, दूसरा होता है आपका फिनोटाइपिक। ठीक है, अब जैसे आपके जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक से मतलब क्या हो गए, फेनोटाइपिक का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, उनके अंदर क्या देखना है हमें, फिजिकल अपीयरेंस। एंड जीनोटाइपिक का मतलब क्या हो गया, उनके जेनेटिक कोड्स के बारे में जो हमें बताते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे इसको 3 स्टेप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है कि दे इंडिपेंडेंटली अंडरगो जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से जेनेटिक ड्रिफ्ट पे क्या होती है, पास होती हैं। जब हम लोग किसी भी स्पीसीज का आइसोलेट करते हैं, उनका क्या करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उस टाइप में जो उनकी जेनेटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, पास आउट होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो इससे क्या होगा कि हमें क्या मिल जाएगी, नई पॉपुलेशन मिल जाएगी उस स्पीसीज की। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, नई स्पीसीज का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेप्स क्या है, फिर हम क्या करेंगे, जो स्पीसीज हमारे पास आती हैं उन स्पीसीज के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के क्या दिखाई देंगे, म्यूटेशंस दिखाई देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में क्या करवाया है, मैटिंग करवाया है, रिप्रोडक्शन करवाया है। तो इससे क्या होगा, उनमें क्या एराइज होंगे, म्यूटेशंस एराइज होंगे। म्यूटेशन का मतलब क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए के रूप में, जेनेटिक मटेरियल। तो जो आपके डीएनए होती है, डीएनए में जो हमारे इनके बीच में जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, क्या शो होते हैं, कुछ चेंजेस शो होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप जो है इसमें क्या होगा कि हमने जो स्पीसीज ली हैं उनको एक ही टाइम पे और एक ही हैबिटेट में हम क्या करेंगे, वो अलग अलग जो डिफरेंट पॉपुलेशन है उनके जो मेंबर्स हैं उनके क्या करवाएंगे, उनको ब्रीड करवाएंगे। जब उनको ब्रीड करवाएंगे तो उनको हम लोग एक टाइम से ज़्यादा, मतलब दूसरे टाइम में हम कह सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा मैनी टाइम में हम उनको एक साथ ब्रीड नहीं करवा सकते। ठीक है,
नो लॉन्गर ब्रीड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्रीड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया है, अलग अलग स्पीसीज है। तो अलग अलग स्पीसीज में जब हम उनको एक से ज़्यादा बार ब्रीड करवाएंगे तो उससे क्या होगी, जो पॉपुलेशन है हमारी, जो न्यू इवोल्यूशन हुआ है वो उसमें हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक ये एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी के बेसिस पे जो हमारे डार्विन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था। डार्विन ने जो हमारा, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया है। ठीक है, मैंने आपको डार्विन के बारे में भी हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, डार्विन ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या हो गया आपके, वो स्पीसीज जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं खुद को। ठीक है, तो क्या हो गया, नेचुरल स्पीसीज। तो इन्होंने क्या किया, इसी के बेसिस पे एक एग्जाम्पल दिया था। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एक डार्विन फिंचिस कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या दिया, डार्विन फिंचिस कॉन्सेप्ट दिया इसी के बेसिस पे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि डार्विन फिंचिस कॉन्सेप्ट क्या था। फिंचिस का मतलब हो गया आपके बर्ड्स की, क्या हो गई, इन्होंने बताया कि क्या कहता है, डार्विन फिंचिस का कॉन्सेप्ट क्या था। इन्होंने बताया कि एक हमारा आइसलैंड है, इसका नाम क्या है, गालापैगोस। ठीक है, गालापैगोस नाम का एक आइसलैंड है जहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की क्या है, स्पीसीज प्रेजेंट है। किसकी, फिंचिस की। ठीक है, फिंचिस प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग टाइप के। अब ये जो डिफरेंट टाइप की इस फिंचिस है, ये क्या होती हैं, शेप में क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, शेप एंड स्ट्रक्चर्स में क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। एंड कलर, थर्ड आपका क्या होगा, कलर शेप और स्ट्रक्चर में क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगी। ये क्या करती हैं, फीड करने के लिए, जब ये फूड को फीड करती है तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बीक का यूज करती हैं, स्पेशलाइज्ड बीक। इनके पास क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड बीक होता है जिसका ये यूज करती है फीडिंग के लिए। ठीक है, तो जब हम इस टाइप के जो अलग अलग फिंचेस हैं, हमारी बर्ड्स हैं, तो दो अलग अलग फिंचेस हमने लिया। ठीक है, जो क्या है, कलर शेप और स्ट्रक्चर में एक दूसरे से अलग है, उनके पास अलग अलग टाइप की स्पेशलाइज्ड बीक्स भी प्रेजेंट है। तो दो अलग अलग बीक्स को जब हमने क्या किया, उनके बीच में क्रॉसिंग करवाया, मेटिंग करवाया, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आप देखोगे कि आप इस इमेज में इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो नई इवोल्यूशन आई है उसमें क्या होगा, उन दोनों के ही कैरेक्टर्स हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, डार्विन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आज का वीडियो जो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एलोपैट्रिक स्पेशियन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरापैट्रिक स्पेशियन के बारे में। थैंक यू।